मैं बर्लिन से नाइट ट्रेन लेकर दक्षिणी जर्मनी की तरफ जा रहा हूँ। मैं विल्ड पोल्ड्सरीड नाम के गांव में जा रहा हूँ। 12 घंटे का सफर है। आल्प्स पहाड़ियों की तलहटी में बसा ये गांव ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के लिए मशहूर है। ये गांव अपनी सारी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करता है। सब कुछ प्राकृतिक है। हमें जीवाश्म ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है। हमें रोज बहुत कुछ मिलता है, हमें सिर्फ उसे इस्तेमाल करना है। विल्ड पोल्ड्सरीड में 2600 लोग रहते हैं, लेकिन ये गांव उनकी जरूरत से 8 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है। सारी बिजली किसी एक प्लांट पर नहीं बनती है। अलग अलग जगह उसे बनाया जाता है, फिर ग्रिड के जरिए उसे दूसरों तक पहुंचाया जाता है। दुनिया भर में जहां से भी लोग इस क्रांतिकारी गांव को देखने आए, उनके नाम के झंडे यहां लगे हैं। आर्नो सेंगरले यहां पहुंचने वालों का स्वागत करते हैं। वे 23 साल से यहां के मेयर हैं और शुरू से ही साक्षी रहे हैं कि कैसे ये गांव अक्षय ऊर्जा की तरफ गया। Wir haben im Jahr 1999 die Leute gefragt. हमने 1999 में हर किसी से ये बताने को कहा कि 2020 में चीजें कैसी होनी चाहिए। विंड एनर्जी बहुत सारे मुद्दों में से एक थी। 92% लोग इसके हक में थे। ये नतीजा सनसनीखेज था। जो यहाँ पर विकसित हुआ है उस पर लोगों को बहुत गर्व है। असल में ये उन्होंने खुद तैयार किया है। Aber eigentlich haben sie die Entwicklung ja selber gemacht. इस गांव के लोगों ने बीते 2 दशकों में 5 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है, जिससे 300 फोटोवोल्टाइक सिस्टम, 9 टरबाइन है, कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हीट और पावर प्लांट बनाए गए। हम दिखाना चाहते हैं कि ऊर्जा के उत्पादन और ऊर्जा के इस्तेमाल की एक क्षेत्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था हो सकती है। बेशक इसे आर्थिक रूप से मुनासिब होना चाहिए। इससे मुनाफा हो रहा है, पैसे की बचत हो रही है और हम पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। विल्ड पोल्ड्सरीड की हरित क्रांति के एक और जनक हैं वेंडलिन आइनज़ीडलर। वो किसान हैं और उन्होंने 1990 के दशक में अक्षय ऊर्जा के प्रयोग शुरू किए। जल्द ही उन्होंने गांव वालों का दिल जीत लिया और उन्होंने विंड फार्म कोऑपरेटिव बनाया। जो भी इस समुदाय में रहना चाहता है जहां पर विंड मिल है, वो यहाँ निवेश कर सकता है। जितने ज्यादा लोग होंगे, निवेश की रकम उतनी ही कम होगी। अभी ये राशि 5000 यूरो या उससे कुछ ज्यादा है। रकम ज्यादा होगी तो हमारे पास ज्यादा धन होगा। हर कोई पूछता रहता है कि हम एक और विंड टरबाइन कब बना रहे हैं। आइनज़ीडलर ने अपने फार्म में 4 बायोगैस प्लांट लगाए हैं। उनसे पूरे गांव को हीटिंग मिलेगी। इसके कुछ हिस्से उन्होंने खुद डिजाइन किए हैं। ऊर्जा के सभी स्रोत स्थानीय हैं, जैसे कि मवेशियों का मल और पास के 20 फार्मों से आने वाली घास। ये प्लांट हर साल 7 लाख लीटर हीटिंग ऑयल की बचत कर रहे हैं। आइनज़ीडलर का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाने के लिए अकेले बायोगैस से बनने वाली ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की भी जरूरत पड़ेगी। सब चीजों को साथ लेकर चलें तो पूरी तरह अक्षय ऊर्जा साधनों की तरफ जाना मुश्किल नहीं होगा। बहुत से लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सच है। विल्ड पोल्ड्सरीड में जितनी स्वच्छ ऊर्जा बन सकती है, उतनी अन्य समुदायों, जिलों और राज्यों में भी बन सकती है। सबसे पहले जरूरी है ऊर्जा का उत्पादन, फिर बात आती है उसके भंडारण और आधुनिक ग्रिड की, ताकि ऊर्जा जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा सके। खासतौर पर उन दिनों के लिए ऊर्जा भंडार चाहिए जब हवा न चल रही हो, या फिर सूरज न चमक रहा हो, या फिर जब मांग सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा हो। विल्ड पोल्ड्सरीड में ज़ॉनन कंपनी इन दोनों मुद्दों पर ध्यान दे रही है। वो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी बना रही है जो सोलर पैनल के साथ मिलकर किसी भी घर को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बना सकती है।
सोचिए कि यहाँ बादल छाए हैं, लेकिन हैम्बर्ग में तो सूरज चमक रहा है। तो हैम्बर्ग में हमारे ग्राहकों के पास जरूरत से ज्यादा ऊर्जा होगी। उनकी बैटरी पूरी तरह चार्ज होगी और फालतू ऊर्जा को वे ग्रिड में भेज देंगे। उसे यहाँ हमारे ग्राहक इस्तेमाल कर सकेंगे। वे हमारे ज़ोनन कम्युनिटी के जरिए जुड़े हैं। ये पहला कदम है। दूसरा है ग्रिड ऑपरेटरों से संपर्क करना और उन्हें ग्रिड को स्थिर करने की पेशकश करना। विल्डपोल्ड स्ट्रीट के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर लाखों समुदाय खुद के ऊर्जा उत्पादन और वितरण सिस्टम बना लें तो बड़ी बड़ी कंपनियों और उनके विशाल पावर प्लांट्स की अहमियत खत्म ही हो जाएगी। जर्मन प्रांत बवेरिया का एक छोटा सा गांव पूरे देश, महाद्वीप और दुनिया के लोगों को प्रेरित कर सकता है।